हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द प्लान, प्लानिंग अथॉरिटी हैज टू पास थ्रू सेवरल स्टेजेस। प्लान बनाने से पहले जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है या प्लान बनने से पहले प्लानिंग अथॉरिटी जो भी प्लान बनाती है उसको कई प्रोसेस से या कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। द स्टेजेस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये जो स्टेजेस है इनको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हैज टू फॉलो हैज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? नंबर वन, फॉर्मुलेशन। तो ये तो फर्स्ट स्टेज है भाई, प्लान तो बनाओ पहले। फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू फॉर्मुलेट द प्लान। तो सबसे पहला मेन चीज क्या है कि प्लान बनाना। प्लान बनेगा तभी तो देखेंगे सही है गलत है क्या है वगैरह वगैरह। दिस फंक्शन वॉज परफॉर्म्ड बाय प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग इन इंडिया। 2014 से पहले ये जो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स हैं ये प्लानिंग कमीशन बनाती थी, मगर 2014 के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया है। अब नीति आयोग फॉर्मुलेट करती है प्लान्स को बनाती है। प्लानिंग अथॉरिटी prepares the draft of the physical targets and financial resources। तो बेसिकली जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो एक ड्राफ्ट बनाती है कि भाई इतना इतना हमारे टारगेट्स रहेंगे, जॉब्स को ऐसे करना है, प्रोडक्शन को इतना करना है, जीडीपी को इतना करना है, या फिर रिसोर्सेज हमने इतने लेके जाने, एक ड्राफ्ट बनाएगी। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफ द प्लान। तो जो भी वो ड्राफ्ट बनाएगी उसको ड्राफ्ट ऑफ द प्लान कहा जाता है। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। तो ये जो ड्राफ्ट होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, डिटेल्ड होगा। इसमें लिखा होगा कितना कितना खर्चा होगा, कितना कितना जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या खर्चे होंगे सरकार के, कितना कितना इससे जीडीपी बढ़ेगी, किस किस सेक्टर पे क्या क्या असर पड़ेगा। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बिफोर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट, the planning authority prepares an approach paper to plan in order to elicit public opinion। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ड्राफ्ट बनाने से पहले जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, एक अप्रोच पेपर बनाती है जिससे वो लोगों का ओपिनियन ले सकती है कि लोगों के हिसाब से अगर देखें तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनको पहले सॉल्व किया जा सके। ठीक है, लोगों से मशवरा लेती है, लोगों के ओपिनियन देखती है कि क्या क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से ड्राफ्ट बनने से पहले अप्रोच पेपर बनता है। तो सबसे पहली स्टेज तो आ गई फॉर्मुलेशन की। दूसरी आ गई एडॉप्शन। द ड्राफ्ट प्लान इज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी ड्राफ्ट प्लान बना है उसको कंट्री की गवर्नमेंट एडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, आफ्टर इट्स एडॉप्शन इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब भी वो सरकार अडॉप्ट कर लेती है एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट को, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन लाइज ऑन द गवर्नमेंट। अब ये जो सरकार ने जो ड्राफ्ट को अपना लिया है, ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसको जो है पूरा का पूरा करना, एग्जीक्यूट करना, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ये अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ प्लान, एक बार प्लान को अडॉप्ट कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन रेस्ट्स विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाती है बात। ठीक है, दीज डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट द प्लान विद कोऑपरेशन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग जो इंडिया में प्लानिंग अथॉरिटी है उसकी कोऑपरेशन के साथ साथ ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ये प्लान्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इंडीड इट इज अ डिफरेंट टास्क कॉलिंग फॉर अ कॉम्पिटेंट, एबल एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें यह भी कहा गया है कि मतलब ये जो प्लान्स है ये तभी हासिल किए जा सकते हैं जब कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा, एबल एंड एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर यही करप्शन कर देंगे तो फिर प्लान को कैसे पूरा किया जा सकता है। सक्सेस ऑफ द प्लान डिपेंड्स मोर ऑन इट्स एग्जीक्यूशन देन फॉर्मुलेशन। तो प्लान की सक्सेस एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है, इंप्लीमेंटेशन पे। अगर प्लान अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होगा तभी तो सही रहेगा। आपने प्लान बना लिया मगर वो इंप्लीमेंट ही नहीं किया सही, तो फिर तो प्लान कभी मतलब आप अचीव नहीं ना कर पाओगे वो चीज। नेक्स्ट आ जाता है सुपरविजन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान मस्ट बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली टू एंश्योर वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मटेरियलाइज्ड और नॉट। तो सुपरविजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन करने से ही हमें पता लगता है कि ये जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं। जैसे मान लो गरीबों के लिए कोई प्लान बना लिया कि गरीबों को इतनी इतनी फैसिलिटीज, इतने इतने हेल्प दिए जाएंगे, सरकार ने प्लान बना लिया। ठीक है, अब वो प्लान ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं, उसके लिए सुपरविजन करना बहुत जरूरी है। ये तो नहीं कि जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वही करप्शन करके बैठा है।
ठीक है, वो गरीबों तक पैसा वो पहुंचने नहीं दे रहा जो सरकार जो है दे रही है। शॉर्टकमिंग्स of the plan be accounted for and on its basis necessary changes were made in the plan। जो भी प्लान है उसके शॉर्टकमिंग्स देखी जाएंगी कि ये प्लान्स में खामियां हैं और उसी हिसाब से प्लान को मॉडिफाई या चेंज किया जाएगा। तो ये था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।